लेकिन हिंदू बन जाओ बेटा, दंगा करने के लिए हिंदू बन जाओ, अब बाकी काम के लिए जो है ना दिहाड़ी पे रखेंगे तुमको। समाज को तो इन मूर्खों को कुछ नहीं, खत्म होने दो, ये सब खत्म होगा। वो निशाना मुसलमान नहीं है, सुन लो बात, कौन है फिर निशाना? दलित है पहला। आप लोग गलत मत दिखाइए कि हुक्काराम देश पे एकदम बहुजन एकता, कहीं कोई बहुजन उजन नहीं है, कोई बहुजन नहीं है। सब जात जात की पार्टी, ओम प्रकाश राजभर अलग है, बहुजन 85 15। अरे सब नारे हैं, कहाँ है बताओ ना। उसके बाद तो काशीराम जी की जो थ्योरी है वो गलत साबित होगी आपके हिसाब हो गई ना, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। काशीराम जी उत्तराधिकार देके क्यों गए? बाबा साहब उत्तराधिकार दिए थे। मायावती तो यही बोलती कि मुसलमान वोट नहीं दिया, हटाओ मुसलमान को। यादव से तोड़ दिया, यादव वोट नहीं देगा, इधर जाट से भी तोड़ दिया, तो तुमको वोट कौन देगा? किसने वोट दिया था पहले, जब 4 बार मायावती मुख्यमंत्री? नहीं तो 4 में तो आरएसएस जब हाथी गणेश बन गया ना। मैं निगेटिव बात अपने लिए कह रहा हूँ, मेरा बेटा विदेश गया पढ़ने, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए सोच रहा हूँ कि तुम्हारे बच्चे भिखारी बनेंगे। लीडर का काम होता है कि समाज को रास्ता दिखाए, ये हमारा लीडर से, और लीडर नहीं डीलर है, डील करता है सब। बाकी ब्राह्मण को गाली देना, दिन भर गाली दो, तो बहुत सारे संगठन कि ब्राह्मण को विदेश भेज देंगे तो ये कर देंगे, वो सब आरएसएस बीजेपी वाला यूज, हाँ यही देता है उसको कहने के लिए। सबका पता कीजिए कनेक्शन आरएसएस बीजेपी के साथ होगा। तो किसी मुसलमान को बोले हो कि हम देश का हम हुक्मरान बनेंगे, बोलते सुने हो? वो तो कहीं डिप्टी सीएम भी नहीं है। हुक्काराम बनने के चक्कर में एक भी दलित सीएम नहीं है, ट्राइबल अभी भी है कई। तो मुसलमान जो कि संख्या में भी है, अब मुसलमानों का था कि इंटरनेशनल सपोर्ट सिस्टम भी है ना, मान लो थ्योरेटिकल, दुनिया भर में मुस्लिम कंट्रीज हैं, सब कुछ है ना। उसने कोई दावा नहीं किया, तो कह रहे शूद्र तुम राजा बन जाओ, लेकिन मैं पुरोहित हूँ, मैं पुरोहित हूँ, तुम्हारा काम होगा वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना। आपकी ये जो बात कही जा रही है ना समाज को, अधिकतर लोग ये कहते हैं कि रतनलाल जी निगेटिव ही क्यों समाज के बारे में बोलते हैं, क्यों मोरल डाउन करते हैं? अगर कोई हुक्मरान बनने की सोच रहा है, सपना देख रहा है तो देखे ना, क्या दिक्कत है? सपना तो आंख खोल के देखोगे ना। रात में गुदगुदी आता है कि हम पूरे देश में यूएस के प्रेसिडेंट बन गए, तो ये सपने हैं। रियल वर्ल्ड की बात मैं कह रहा हूं, मैं किसी को हतोत्साह नहीं। कैसे बनोगे बताओ? 272 एमपी चाहिए, कहां से लाओगे? मायावती तो यही बोलती कि मुसलमान वोट नहीं दिया, हटाओ मुसलमान को। यादव से तोड़ दिया, यादव वोट नहीं देगा, इधर जाट से भी तोड़ दिया, तो तुमको वोट कौन देगा? किसने वोट दिया था पहले, जब 4 बार मायावती मुख्यमंत्री? नहीं तो 4 में तो आरएसएस जब हाथी गणेश बन गया ना, तब बनी थी। 3 बार तो बीजेपी आरएसएस के सपोर्ट से बनी थी सीधा, और चौथी बार फुल फ्लेजेड बनी तो कब? हाथी गणेश बन चुका था। ब्राह्मण ढोल बजाएगा, हाथी मस्त चलता जाएगा। तो उसके बाद जब 5 साल रह लिया, उसके बाद क्या किया? बोला उतर जा, बहुत हो गया। अब क्यों नहीं जीत रहे हैं फिर, जब सबको आप तोड़ ही रहे हो? अच्छा आप बताओ, कोई मैनिफेस्टो है, कोई एजेंडा है? मैं निगेटिव बात अपने लिए कह रहा हूं, मेरा बेटा विदेश गया पढ़ने, मैं यहां पढ़ा रहा हूं, तुम्हारे बच्चों के लिए सोच रहा हूं कि तुम्हारे बच्चे भिखारी बनेंगे। रियल वर्ल्ड में रहो। बाबा साहब ने कहा था कि हम पीएम बन जाएंगे। इन हुक्का रामों को जो है ना, इनको समाज से लठ पड़नी चाहिए। बाबा साहब वॉज निगोशिएटर, निगोशिएट करते थे अंग्रेजों से भी, कांग्रेस से भी, भाई हमारे समाज के लिए राइट्स प्रोटेक्ट करो। इसमें से कोई अनपढ़ गवार इसको मेमोरेंडम लिखना आता है? किसी को पूछो उससे कि मेमोरेंडम कैसे लिखा जाता है। ये कैसे, जब बाबा साहब नहीं सोचे कि हम प्रधानमंत्री, वो तो बार्गेन करते थे, वो निगोशिएट करते थे। तो कौन इस सबके दिमाग में डाल दिया कि सीएम पीएम बनेंगे तो इस देश का हम हुक्मरान बन जाएंगे तो सब ठीक कर देंगे? सोचे अभी समाज, क्या उसके सामने जो तस्वीरें हैं, कैसे वो अपने आप का उत्थान कर सकता है? नेता सब जाकर सड़क पर उतरे, अब मेमोरेंडम ऐसे बनाया, बोले शिक्षा रोजगार पे बात करो, इंग्लिश मीडियम स्कूल चाहिए हर जिला में, नहीं चाहिए हमें धार्मिक यात्रा, हाँ नहीं चाहिए, बोले ना। लीडर का काम होता है कि समाज को रास्ता दिखाए, ये हमारा लीडर से, और लीडर नहीं डीलर है, डील करता है सब। मैं ये बोल रहा हूं ना, ये बात खुल के, अपने दलित समाज की आलोचना कर रहा हूं ना, समीक्षा कर रहा हूं ना। तुम लोग दिखा रहे हो कि नहीं देश का हुक्मरान बन जाएंगे, बैठा हुआ इधर ही 4 एमपी जितवा नहीं सर, देश का हुक्मरान में हवा में उड़ रहे हो। मुसलमान विदेश भाग जाएगा, तुमको उसकी जमींदारी मिल जाएगी, नवाब बन जाओगे, आरएसएस वाला इलेक्शन में कहता है। अरे भाई कहाँ है इसी का, अकील का जो है नवाबी तुम्ही को मिलने वाला है। अरे ससुर जो नौकरी रोजगार शिक्षा था वो तुमको छीन लिया, तुमको नवाबी दिखा रहा है। उसी तरह दलित नेताओं में आरएसएस ने ये सब फैला दिया है कि तुम लोग नारा लगाओ, खाली शिक्षा रोजगार में मत बोलना कुछ, बाकी ब्राह्मण को गाली देना, दिन भर गाली दो। तो बहुत सारे संगठन कि ब्राह्मण को विदेश भेज देंगे तो ये कर देंगे, वो सब आरएसएस बीजेपी वाला यूज, हाँ यही देता है उसको कहने के लिए कि तुम ये बोलो, लेकिन शिक्षा में मत बोलना। सबका पता कीजिए कनेक्शन आरएसएस बीजेपी के साथ होगा, समझे? गुदगुदी वाला भाषण। स्कूल खत्म हो गया है, रोजगार नहीं है। अब गांधी योजना जो था मनरेगा, वो भी पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चला हुक्मरान बने,
हुक्मरान बनने के लिए पहले पूरा एक मिडिल क्लास चाहिए होता है, मिडिल क्लास वो खत्म कर रहा है, समझ गया था ये सब जितना संघी टाइप के लोग हैं। किसी सरकारी स्कूल से चंदा देने वाला दलित सब निकला है, सरकारी स्कूल पहले ध्वस्त करो। पर उस तो आप लोग गलत समाज को मत दिखाइए, कैसे बनेगा? ठीक है, कोई मुसलमान जो है पैसा से दलित से कम है कि ज्यादा है, पहले ये बताओ। बराबरी स्थिति है, नहीं जा रहा है और कुछ नहीं है, डाउन जा रहा है ना, इसका मतलब अब था ना। हाँ, अब था 672 साल शासन किया, हाँ। किया। दलित का तो मिडिल क्लास नौकरी से ही पैसा है ना, इसके बाद बिजनेस भी है, इंडस्ट्री भी, सब कुछ रहा है। तो किसी मुसलमान को बोले हो कि हम देश का हम हुक्मरान बनेंगे, बोलते सुने हो? नहीं। वो तो कहीं डिप्टी सीएम भी नहीं है। हुक्काराम बनने के चक्कर में एक भी दलित सीएम नहीं है, ट्राइबल अभी भी है, कई एक भी है देश में कोई दलित सीएम। तो मुसलमान जो कि संख्या में भी है, अब मुसलमानों का था कि इंटरनेशनल सपोर्ट सिस्टम भी है ना, मान लो थ्योरेटिकल, दुनिया भर में मुस्लिम कंट्रीज हैं, सब कुछ है ना, उसने कोई दावा नहीं किया। तो ये 15% पॉपुलेशन वो भी विखंडित है क्या? सारे शेड्यूल कास्ट वो तो किसी जमाने में नहीं दिया कि सबको वोट, सारे ब्राह्मण आरएसएस बीजेपी तो नहीं है, उसमें कुछ लेफ्टिस्ट भी हैं, उसी तरह ये समाज भी बटा हुआ है। तो किस आधार पे ये सब चाल है? ये जो रूलिंग पार्टी है ना, कि तुम लोग ये गुदगुदी वाला भाषण करते रहता तो हम नौकरी शिक्षा खत्म कर देते, इसमें खाली मत बोलना। और हमारा समाज भी भांग पी लिया है, उसको ये बात नहीं समझ में आ रही है। अरे पूरे जीवन में 8,000 रुपया मैंने फीस दिए होंगे, एक क्लास से लेके और पीएचडी तक, उतना पढ़ लिया 8,000 में पूरे जीवन में। किसी ने ये सवाल उठाया कि जितने प्राइवेट स्कूल बन रहे हैं उसमें SC ST का आरक्षण लागू करो, नहीं तो चलने नहीं देंगे सरकार। बोला जो रिजर्वेशन है उसी को हटाने की मांग फिर जाती है, वो आप नया तो इन नेता सब ने बोले, हम तो बोले हमको गाली देता है। तो इन मूर्खों को कुछ नहीं, खत्म होने दो, ये सब खत्म होगा। वो निशाना मुसलमान नहीं है, सुन लो बात। कौन है फिर निशाना? दलित है पहला। ये तो जोड़ने की बात हो रही है, कौन हो जाओ। नहीं, एक हो जाओ कैसे? वही तो बोले कि अपने घर बुला के जरा शोभा में तो बैठा लो। हाँ, तो ये किसके लिए हो जाओ? खतरा कौन, खतरे में तो कौन है? भाई जब हमारे नेता लोग काम नहीं किया, बाबा साहब बौद्ध धर्म अपना लिए थे, वो भारतीय बौद्ध महासभा भी बनाए थे, वो संस्थाएं बनाए थे, है ना, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के एजुकेट करेंगे। ये लोग कोई आंदोलन, कल्चरल आंदोलन करते देखे हो? खाली पॉलिटिकल सेटिंग में रहता है। तो जब आप किसी को आस्था नहीं पहुंचाएंगे, नहीं मन में, तो विकल्प तो ढूंढेगा ना आदमी। तो आरएसएस जाके हर जगह शिव कथा सब कुछ कर रहा है तो अच्छा है, वो हिंदुआइजेशन कर रहा है, वो सफल है। ट्राइबल एरिया में भी जाके देखिए, वहां भी सफल है। लेकिन हिंदू बन जाओ बेटा, दंगा करने के लिए हिंदू बन जाओ, अब बाकी काम के लिए जो है ना दिहाड़ी पे रखेंगे तुमको। समाज को ये पता नहीं चलता, जैसे अभी योगी जी कह रहे हैं हरिजन शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो हरिजन शब्द किसी जिसको भाई आपत्तिजनक है तो जाके मुख्यमंत्री के यहाँ घेराव किए थे, माफी मंगवाए थे, कहाँ बोला? कोई नहीं बोला। फिर ट्विटर खेल रहे हैं। तो नेता भी वैसे ही, जैसा समाज वैसा नेता है, जैसा नेता वैसा समाज है, उसको स्वाभिमानी नहीं है। भाई हमको गिरफ्तारी किया तो मैंने माफी मांगा है? सब हुक्का राम, खास तौर से ये वाला जहां बैठा हुआ है, हुक्का बनाने, एक सड़क में निकल नहीं सकते हो, जेल जाने से डर लगता है, आंदोलन प्रोटेस्ट करने से डर लगता है। क्या बकवास कर रहे हो? समाज को बेच दिया पूरा, और समाज बिकने के लिए भी तैयार है। मैं तो 10 साल वेट कीजिए ना, मैं भी वेट ही कर रहा हूँ। तो अभी लीडर का वेट करें भाई मैं, कहाँ से आएगा, किसके पास? अरे इतिहास पैदा कर देगा लीडर। 40 साल लगते हैं एक आंदोलन बनने में। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडहॉक पढ़ाता था पहले, तो उसको पूरा तनख्वाह मिलता था 1.25 लाख, अब गेस्ट कर दिया है 40 से 45 हज़ार महीना में। ब्राह्मण भी 40,000 में पढ़ा रहा है। तो उनका हाल, उसमें रिजर्वेशन भी कहीं है कहीं नहीं है। तो इनको कौन पढ़ाने के लिए देगा? पूछो। तो हवा में समाज है, इसको रहने दीजिए। और आप लोग गलत मत दिखाइए कि हुक्काराम देश पे एकदम बहुजन एकता, कहीं कोई बहुजन उजन नहीं है, कोई बहुजन नहीं है। सब जात जात के पार्टी, ओम प्रकाश राजभर अलग है, बहुजन 85 15। अरे सब नारे हैं, कहाँ है बताओ ना, कहाँ है? बहुजन यहाँ जाटव वाल्मीकि बटा हुआ है। ये पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी था, एक बार हल्ला करके जाति जाति को जोड़ के सबका राजनीति का चस्का लगा दिए, और उसके बाद तो काशीराम जी की जो थ्योरी है वो गलत साबित होगी आपके हिसाब से? हो गई ना, मैं थोड़ी कह रहा हूं, सामने दिख रहा है ना, मैं थोड़ी कह रहा हूं। बीएसपी से टूट कितनी पार्टी बन गई, कहां है पार्टी? अब तो कहीं एक सीट भी नहीं जीत पा रहा है। क्यों बटी? काशीराम जी उत्तराधिकार देके क्यों गए? बाबा साहब उत्तराधिकार दिए थे।
ये तो एबिलिटी लीडरशिप पैदा करना होता है, जो काबिल लोग होते हैं वो आगे फ्रंट तो अगर संभालते हैं। उनके विचार नीचे तक नहीं गए तो इसमें काशीराम की गलती थोड़ी है। उन्होंने तो सोशल इंजीनियरिंग की ना, एकजुट कर दिया, सबको दिखा भी दिया, पॉलिटिकल सरकार में भी ला दिया। मेरी बात आप नहीं समझे। हम्म पहले मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर सरकार बनी, वो पॉलिटिकल अलायंस था बहुजनों के बीच, जातियों का अलायंस था, पॉलिटिकल अलायंस, दैट वाज नॉट कल्चरल अलायंस। और दलितों का नेतृत्व भी कोई स्वीकार नहीं करेगा, ये भी फैक्ट है। वो जो 5 साल की बात कर रहे हैं ना, वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी था। मतलब नेतृत्व कोई स्वीकार नहीं करेगा। कोई कौन करेगा? बैकवर्ड दलित का नेतृत्व स्वीकार करेगा? तो बहुजन किस बात का? ये पॉलिटिकल जार्गन था, सबको राजनीति का चस्का लगा दिए। उसके बाद जब देखे कि सब गड़बड़ होने लगा तो काशीराम जी के बाद जात जात की पार्टी बन गई। भाई क्या नाम है, अनुप्रिया पटेल, उसके फादर भी बसपा में, तो वो अलग पार्टी बन गई। उसके घर में लोग नहीं मानेंगे कि मायावती उनकी अब तो दलित भी नहीं मान रहा है ना, दलित में भी जात जात कहता है कि वो जाटवों की पार्टी है। खटीक कहाँ वोट दे रहा है, वाल्मीकि कहाँ वोट दे रहा है, किस पार्टी को दे रहा है, ये भी तो असेस करना होगा ना भाई। आंकड़े CSD क्या रहे हैं कि दलित में से एक मेजर सेक्शन बीजेपी को जा रहा है। तो अपना हाथ में अपना कुल्हाड़ी ले कोई अपना पाँव काटेगा तो हम लोग बोल ही ना सकते हैं ना, हम आपसे पैसा लिए ना आपका वोट लिए। वोट की अभी जरूरत नहीं है, जिस दिन फंड इकट्ठा करेंगे तो पूरे देश में आंदोलन खड़ा करेंगे, वैकल्पिक आंदोलन। इन नेताओं को हटो, समाज को रोड पे लाओ। नौकरी नहीं मिलेगी FIR होने से, तो अब कहाँ मिल रही है? कहाँ मिल रही बताओ? पूरा समाज को इस तरीके से कर दिया हद तक कि पूरे इसके राइट्स रोज खत्म हो रहे हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं। पर इससे ज्यादा आजादी तो फिर बीजेपी में है। उनके यहाँ वो बताते हैं कि देखो कोई कहीं से भी कार्यकर्ता उठ के हम मुख्यमंत्री बनाते, सब स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए भाई शूद्र राजा बन सकता है, लेकिन उसका काम है वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना। मेरी बात समझ गए? समझ गया। बस इतना इशारा काफी है। इस तभी तो बीजेपी जीत रही है ना। सभी जातियों का देखिए, हरियाणा में कैसे सोशल इक्वेशन बनाया ना। तो कह रहे शूद्र तुम राजा बन जाओ, लेकिन मैं पुरोहित हूँ, मैं पुरोहित हूँ, तुम्हारा काम होगा वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना। यही है मामला। इतिहास का छात्र हूं मैं, इतिहास का छात्र हूं। शूद्र बहुत राजा हुए, लेकिन वर्णाश्रम धर्म बना रहा। मुगल काल में जो है क्यों नहीं खत्म हो गया? सब मिल गया इस काल में। जितने सुल्तान राजा और जितने हमारे अपर कास्ट एलिट थे, सब मिले हुए थे। कहाँ खत्म हुआ? 690-92 साल मुसलमानों का शासन रहा इस देश में, खत्म हुआ? ये बात है बेटा, मुगल साहब आप राजा बनो, वर्णाश्रम धर्म को मत छेड़ना, बाकी हम तुमको मान लेंगे, ये हमारा ऐसे चलने दो। हाँ, तो शूद्र को भी बना देगा। ये गुजाटो बैठा हो उसको भी CM बना देगा, बोला कि तुम खाली ये मत करना, ये वर्णाश्रम धर्म चलने देना। चलिए, शुक्रिया।